राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानहि, जो जाने सो पार। बहुरी न जग में जन्महि, राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार। और न कोई लख सके, शोभागमय पार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम बिना हर नहीं पावई। जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी, राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम। सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भोजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दड़ाया सुरत बताए, कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब करब दंडो। राधा स्वामी मिल गए, भुला भक्ति का सो। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताई विचारी। सतपुरुष चौथे पदवासा, संतन गावा सदा विलासा। सुघर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजे अचरज दूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाय सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सूरत कोई करत विहारा। से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुए अति कर मगनाली,
स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन परताप जीव बहु जागे। राधा। आज आपके प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो मत राधा स्वामी, उसकी शिक्षाओं, राधा स्वामी मत के सिद्धांतों, रीत और परंपरा, इससे संबंधित अगर किसी के अंदर कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो उसका समाधान ले सकता है। तो ऐसा अगर आपके अंदर कोई भी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न किसी के पास नहीं है? सब परफेक्ट हैं, सबको सब पता है। प्रश्न भी आपके, उत्तर भी आपके। वही तो प्रश्न का भी तो प्रश्न भी तो उत्पन्न होना चाहिए, वही भी नहीं मालूम चलता। कुछ सीखे तो प्रश्न पैदा लो। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही हो जाता है कि राधा स्वामी मत क्या है, ये पता है? इस मत में शामिल होके क्या फायदा? संसार में इतने सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं। राधा स्वामी मत में ऐसा खास क्या है कि हम राधा स्वामी मत की तरफ आए? संसार का कोई भी धर्म, संप्रदाय, करीब 4,500 धर्म और संप्रदाय हैं संसार में, पर एक भी ऐसा नहीं है जो जीव को इस जगत से मुक्ति दे सके। किसी धर्म में मुक्ति नहीं है, मोक्ष है, निजात है, निर्वाण है, सॉल्वेशन है। डिसॉल्वेशन के संसार के किसी धर्म में नहीं है। डिसॉल्वेशन राधा स्वामी मत में है और यहाँ सॉल्वेशन नहीं है, आधे रास्ते पे नहीं छोड़ा जाता है। डिसॉल्वेशन यानी मुक्त, राधा का स्वामी में लीन हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, एक हो जाना। मोक्ष का अर्थ होता है ब्रह्मलीन हो जाना। 3 युगों में मोक्ष की प्राप्ति थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग में मोक्ष के द्वार बंद है। क्यों बंद है ये एक अलग विषय हो जाएगा, पर बंद है। ऐसा नहीं कि मोक्ष के द्वार बंद हो गए तो कलयुग आ गया, ऐसा नहीं। कलयुग नहीं, कलयुग का अर्थ है कि जब 3 युगों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती गई, 25% बढ़ी, तो सतयुग से त्रेता आया। जब 25 से 50% हो गई नकारात्मक ऊर्जा, तो द्वापर युग आ गया। और जब 75% नकारात्मक ऊर्जा और से 25% सकारात्मक ऊर्जा बची इस जगत में, तो मोक्ष के द्वार बंद हो गए और कलयुग आ गया। और निरंतर बढ़ती जा रही है। जिस दिन 100 हो गई उस दिन प्रलय हो गई।
ये विधि का विधान है। चतुर्युग इसी तरह पूर्ण होते हैं। और इन 3 युगों में जिसे मोक्ष मिल गया वो ब्रह्मलीन हुआ, और इस चतुर्युग के बाद जब फिर से सृष्टि रचना हुई और सतयुग आया तो फिर से यहीं पटक दिया गया भोगो, यानी मुक्ति नहीं मिली। तो सिर्फ एक राधा स्वामी मत है जिसमें डिसॉल्वेशन है, जहां राधा स्वामी में लीन हो जाती है, मिलकर एक हो जाती है और लौट के फिर आना कभी नहीं होता, चाहे जितने भी चतुर्युग बीत जाएं। ये मुक्ति है। और यही मुक्ति और मोक्ष का फर्क है कि मोक्ष सच्चा और पूरा उद्धार नहीं है। एक लंबे वक्त के लिए जन्म मरण से चोला छूट जाता है, लेकिन सतयुग में फिर आना ही होता है। तो एक राधा स्वामी मत है जो मुक्ति का मार्ग है, जिसका इष्ट राधा स्वामी दयाल है, ना कि ब्रह्म। ब्रह्मवाद हमें ब्रह्म से ऊपर की शिक्षा नहीं देता, अंतिम सत्य ब्रह्म को बता देता है, जबकि ब्रह्म की भी मृत्यु और जन्म होता है। शास्त्रों में लिखा है शय्या काल और जागृत काल कह के वर्णन किया है। शय्या काल ब्रह्म की मृत्यु है और जागृत काल ब्रह्म का जन्म है। तो जो खुद ही जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं है तो आप कैसे हो सकते हैं? तो मोक्ष मुक्ति नहीं है, मोक्ष मुक्ति में बहुत फर्क है। हमारा लक्ष्य मोक्ष नहीं है, हमारा लक्ष्य मुक्ति है। इसलिए हम राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं। और मोक्ष कामना तो कलयुग में संभव ही नहीं, तो रास्ता क्या बचा? सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहूँ न जानी शब्द की रीता। ये शब्द भेद मुक्ति का मार्ग 3 युगों में कोई न जान सका, न किसी ने प्रकट किया। कलयुग में स्वामी दया विचारी, जीव को असहाय दयनीय अवस्था में देखकर कि अब तो मोक्ष के द्वार भी बंद हो गए हैं, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। तब शब्द का भेद खोला गया। ये जवाब है कि राधा स्वामी मत क्यों, और धर्म मत संप्रदायों और राधा स्वामी मत में क्या फर्क है। यही फर्क है। तो जिसे पुण्य कमाकर अगले जन्म में रंक से राजा बनना है और राजा बन के अहंकार में डूब के अपने कर्म बिगाड़ने और जून गिरानी है, उसके वास्ते तो संसार के हर धर्म के द्वार खुले। पर जिसे लौटकर ही नहीं आना है, अनंत चैतन्य जीवन जहाँ मृत्यु दुख क्लेश का कोई स्थान नहीं है, उस आनंद के सागर में जिसे वासा पाना है और इस जन्म मरण से मुक्त होना है, उसके वास्ते राधा स्वामी मत है। ये प्रश्न इसलिए कि राधा स्वामी मत क्यों, क्योंकि इस मत में हर आने वाले से सबसे पहले यही प्रश्न किया जाता है। कहा है, पुहुप मध्य से उठी आवाजा, कहो आए तुम के ही काजा। धुर से ही आवाज उठती है, क्यों आए हो राधा स्वामी मत में। यहाँ राधा स्वामी मत में किसी को समझा के बुझा के बरगला के बहला के लाया नहीं जाता। जिसका वक्त मुनासिब आता है, अंतर में प्रेरणा जागती है, वो खुद खींचा चला आता है। राधा स्वामी मत में कन्वर्जन नहीं कराया जाता कि हिंदू हो तो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान हो तो ईसाई बन जाओ। यहां किसी को नहीं बुलाया जाता।
हर जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार खींचा चलाता है और वही आता है राधा स्वामी मत में और ठहर पाता है जो पिछले जन्मों में जिसने अपना धार्मिक कार्य पूर्ण कर लिए हैं। जब जीव अपने धर्म का पालन पूर्ण करता है तब उसके अंदर अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है। फिर जब अध्यात्म का ज्ञान यानी आत्म अध्ययन पूर्ण होता है, अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, और धर्म का अर्थ है कर्तव्य और दायित्व, कर्म सिद्धांत, जिसकी शिक्षा कृष्ण महाराज ने गीता में दी है। तो जिसने अपने कर्तव्य दायित्व और कर्म सिद्धांत पूरे कर लिए हैं उसी के अंदर आत्मा के अध्ययन की रुचि पैदा होती है। सो एक पूर्ण धार्मिक ही अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखता है और जिसने आत्मा का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया उसने वेदों के इस वाक्य का अर्थ जान लिया जो कहता है नेति। वेद ने नेति कहा है, इति नहीं कहा है। इति का मतलब अंत और नेति का मतलब ना इति, यानी ये अंत नहीं है, इसके आगे भी कुछ है जिसका हमें पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि योग मार्ग प्राणायाम यानी प्राण की धार के आश्रय चेतना को ऊपर के मंडलों में ले जाता है और चेतना यानी आत्मा परमात्मा में जाकर अंत हो जाता है उसका। परमात्मा यानी ब्रह्म, यानी ब्रह्म पद से ऊपर प्राण की धार नहीं जाती। इसलिए नेति कहा कि आभास तो है कि आगे कुछ है पर हम वहां पहुंच नहीं सकते। इसके आगे जो धार है वो शब्द की धार है और यही राधा स्वामी मत का आधार है। सुरत शब्द अभ्यास, यहाँ आत्मा और परमात्मा का कोई काम नहीं है। सब आत्मा और परमात्मा पीछे छूट जाते हैं और शब्द की डोर को पकड़कर जो चलता है वो परमात्मा यानी ब्रह्म को भी पार करके आगे निकल जाता है। यही राधा स्वामी मत। तो शब्द का स्रोत क्या है? ये शब्द की धार कहां से जारी हुई और कहां इसका अंत है? स्वामी जी महाराज कहते हैं जो बसे सब अंत सोई बसंत। जो सबसे अंत में बसता है वही बसंत है। ये धार धुर से जारी हुई है और धुर तक पहुंचाती है। ये रचना, ये पिंड, ये ब्रह्मांड, ये सब पीछे छूट जाता है और सत्य देश में प्रवेश करती है शब्द की धार के आश्रय। और जब धुर पर पहुंची तो राधा स्वामी में मिलकर एक हो गई। जब तक ना पहुंची, मार्ग में है, तो हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं राधा और स्वामी दुई कर जान। इन्हें दो समझो, ये एक नहीं। राधा अलग है, स्वामी अलग है। राधा स्वामी दुई कर जान, दोनों मिले एक ठौर ठिकान। यानी दोनों का मिलना एक ठौर ऊंचे मुकाम पर होता है। दोनों मिले एक ठौर ठिकान। तो जब राधा धुर में पहुंचकर स्वामी में लीन हो जाती है, बल्कि विलीन हो जाती है, तब राधा स्वामी हो जाती है। राधा स्वामी हो जाती है, बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है। इस तरह राधा स्वामी हो जाती है और राधा स्वामी बन जाती है। तो जिस की राधा स्वामी में मिलकर एक हो गई वही राधा स्वामी बन भी गई। तो राधा स्वामी शब्द का यही अर्थ है। इसलिए एक सत्संगी जो जानकार है, जिसे राधा स्वामी मत की जरा भी समझ, तमीज और जानकारी है,
वो कभी भी राधा और स्वामी को अलग नहीं लिखता। उसका लक्ष्य राधा को स्वामी में मिलकर एक हो जाना और राधा स्वामी हो जाना है। इसलिए वो कभी भी राधा और स्वामी को अलग अलग नहीं लिखेगा। राधा स्वामी एक चैतन्य मुकाम है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी काल और माया की बनाई हुई मसाले की देह हो। वो एक चैतन्य धुर मुकाम है। इसलिए राधा स्वामी के आगे कभी जी नहीं लगाया जाता। जी व्यक्ति बोधक आदर सूचक शब्द है। हम मामा जी कह सकते हैं, पिताजी कह सकते हैं, माता जी कह सकते हैं, ये व्यक्ति सूचक हैं। राधा स्वामी व्यक्ति नहीं है, इसलिए राधा स्वामी के आगे कभी जी नहीं लगाया जाता। ये नादानी है जब हम राधा अलग लिखते हैं, स्वामी अलग लिखते हैं और बाद में जी भी लगा देते हैं। इसका मतलब कि हमें राधा स्वामी मत की शिक्षा नहीं मिली, हम गहराई में उतरे ही नहीं, हमें कुछ जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, बस बाहर के बैनर पकड़ लिए। तो राधा स्वामी मत एक बड़ा गहर और गंभीर मत है। जिसे मुक्ति की चाह है उसके वास्ते राधा स्वामी मत है। और अगर तरक्की संसार में चाहिए, माया के भोग मोह के बंधनों में तरक्की चाहिए, उसके वास्ते राधा स्वामी मत नहीं है। आ भी जाएगा तो टिक नहीं पाएगा, टिक भी गया तो पानी में पत्थर की तरह पड़ा रहेगा, कभी घुल नहीं पाएगा। तो राधा स्वामी मत बहुत गहर और गंभीर मत है। अगर इसे हल्के में लिया तो हालत धोबी के कुत्ते की हो जाएगी, न घर के न घाट के। जगत में कुछ बना नहीं और धुर कभी पहुंचे नहीं। तो राधा स्वामी मत एक गंभीर मत है। इसलिए ये मत हर आने वाले से पहले प्रश्न करता है, कहो आए तुम के ही काज, क्या करने आए? अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं, उद्देश्य साफ नहीं, तो राधा स्वामी मत में आना जीव के हित में भी नहीं। ये एक प्रश्न उठाया था मैंने कि राधा स्वामी मत क्यों? 4,500 धर्म संप्रदाय हैं संसार में, क्यों राधा स्वामी? क्यों राधा स्वामी? इसलिए राधा स्वामी, अगर ये लक्ष्य नहीं स्पष्ट है, उद्देश्य नहीं स्पष्ट है, तो राधा स्वामी मत उसके वास्ते हितकारी नहीं। आंख बंद करके चलने का मत नहीं, ये करनी का मत है। इसमें कथा कहानियां नहीं सुनाई जाती हैं। यहां लीलावती कलावती नहीं मिलेंगी। यहां तो बस मैं और मेरा मालिक मिलेगा। तो जिसकी चाह अपने मालिक की तरफ, उसके वास्ते ये मत है। वरना तो कथाएं सुनाने वाले बहुत से कथावाचक आजकल संत कहलाते हैं दुनिया में। संत वही जो सत्य देश पहुंचा या वहां से आया। ये हमारी अज्ञानता, मूर्खता और स्वार्थ और लालच हैं जो हम कथावाचकों को भी संत कह देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनसे हमारे संसारिक काम बनेंगे। तो हम सिवाय संसार के स्वार्थ और मोह के बंधनों से छूटे ही नहीं। उनके वास्ते न संत हैं न स्वामी। राधास। कुल मालिक के अंशों के बारे में जरा बताना है, जिनकी स्थापना अपन कर रहे हैं। तो एक साधारण मनुष्य में और उनमें क्या अंतर है? देखिए, मालिक तो हमारे बीच साधारण मनुष्य ही बनकर आए। हमारे जैसा शरीर, हमारे जैसा परिवार, हमारे जैसे भाई बहन, माता पिता, हमारे बीच तो वो साधारण ही पुरुष है। ऐसा भी नहीं कि कुल मालिक हमारे बीच आए तो कोई वो
लंगोटधारी या भगवाधारी या तपस्या करने वाले रूप में आए, नहीं, परिवार के बीच में आए और परिवार बसाया, क्योंकि वो साधारण जीवों के वास्ते आए थे। इससे हमारे बीच में हमारे रूप में आए और हमारे बीच हमारे रूप में रहकर ही हमें इस मत की शिक्षा दी। राधा स्वामी मत गृहस्थों का मत है, विरक्तों का नहीं है। यह तपस्या, परोपकार, साधना, पानी में खड़े हैं, हाथ उठा के खड़े हैं, बर्फ में बैठे हैं, कांटों पे लेटे हैं, ये सब कर्म कांड इस मत में नहीं है। यह गृहस्थों का मत है। हम अपने परिवार के बीच में अपना काम धंधा, रोजी रोजगार, बिजनेस करते हुए एक सांसारिक जीवन जीते हुए इस मत में शामिल होते हैं। इसी रूप में मालिक हमारे बीच आए, साधारण बन के। वो तिलक छापा माला टीका वाले नहीं है गुरु मालिक हमारे बीच में। हमारे बीच में मालिक के देखिए आपके सामने स्वरूप है, कितना डिजाइनर कुर्ता पहना हुआ है, डिजाइनर टोपी लगाई हुई है, वो सर घुटा के चुटिया नहीं रख कर आए हमारे बीच में, सादा सफेद कुर्ता पहन कर नहीं आए। देखिए कैसा कढ़ाईदार कुर्ता, कढ़ाईदार शॉल और कितनी कढ़ाईदार टोपी, फुल डिजाइनर, संसारिक, क्योंकि हम संसारियों के बीच में आए, हमें विरक्त करने नहीं आए हैं। राधा स्वामी मत त्याग का मत नहीं है, कुछ भी त्याग नहीं करना है इस मत में। ये मत सब कुछ अपनाने का मत है, त्याग विरक्ति इस मत में नहीं है। इस मत में संसार है, घर है, परिवार है और सबको अपनाना राधा स्वामी मत है, किसी को छोड़ना राधा स्वामी मत नहीं है। ये तो था कि मालिक तो हमारे बीच साधारण ही बनकर आए, हम जैसे ही बनकर आए, तभी तो हम उनसे कुछ सीख पाए। तो फर्क कहाँ है जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं। ये तो एक बाहरी स्वरूप दिखा दिया मैंने आपको कुल मालिक का, स्वामी जी महाराज कुल मालिक राधा स्वामी दयाल, डिजाइनर कुर्ता, डिजाइनर शॉल, डिजाइनर टोपी, घर गृहस्थी, ये तो बाहरी रूप है जो उन्होंने हमारे बीच में घुलने मिलने, हम जैसा बन के हमें सिखाने के वास्ते धारण किया। कुल मालिक तो देह है ही नहीं, कुल मालिक देह है ही नहीं। अगर हम मालिक के दैहिक अंशों की बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है, बहुत ध्यान से समझने वाला है। अगर ध्यान से समझेंगे तो कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। ये 2 लाइन का स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र है। जीवन चरित्र, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, ये उनका जीवन है। और गुरु होए जीव चेताए, ये उनका चरित्र। पिताजी ये थे, नौकरी वहां करी, वहां शादी हुई, ये ससुराल थी, वो भाई थे, वो बहन थे, ये जीवन चरित्र नहीं है। जीवन चरित्र मालिक का 2 लाइन का है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। हो गया जीवन, हो गया चरित्र। तो गौर करने वाली बात है, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, इस धरा शब्द पे गौर करिए। धारण नहीं किया। हम सब देह धारण करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। हमारी जो आत्मा है वो जैसे हमारे कर्म से हमारा प्रारब्ध का निर्माण होता है, उसके अनुसार उसे देह प्राप्त होती है। मनुष्य थे और पंछी बन गए, पंछी थे तो जानवर बन गए। हम चोले बदलते हैं, हम देह धारण करते हैं। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत,
धारण नहीं किया, धरा। धरा। अगर धारण करते हैं हम जिस देह को, वो काल और माया की बनाई हुई देह है। काल और माया के मसाले से बनी हुई देह है, चाहे परिंदा हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, सब काल और माया की बनाई हुई देह है। पंचतत्व की पंचतत्व में विलीन हो जाती है, क्योंकि हमने धारण करी है, उधार लिए। राधा स्वामी धरा नर रूप, राधा स्वामी कुल मालिक, शब्द राधा जो है ना, राधा आदि सूरत का नाम स्वामी शब्द निज धाम, वो देह नहीं शब्द है। उस शब्द ने खुद को इस रचना में, जो कि उसी के प्रताप से निर्मित हुई है, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो पिंड हो, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो देह हो, बनी शब्द के प्रभाव से है। तो उस शब्द ने अपने प्रभाव में खुद को व्यक्त किया, यानी उस सारी रचना के को अपनाते हुए खुद को शब्द ने देह रूप में प्रकट किया। तो जो स्वामी जी महाराज की देह है, वो काल और माया की देह बनाई देह नहीं है, वो शब्द का एक परिवर्तित रूप है, उस आदि चैतन्य का एक परिवर्तित रूप है स्वामी जी महाराज की देह। तो वो किसका परिवर्तित रूप है? चैतन्य, शब्द चैतन्य का। तो स्वामी जी महाराज की जो देह है, वो पूरा पूरा वो आदि चैतन्य है, जिससे कुल रचना हुई। तो देह काल और माया के मसाले की देह नहीं है, वो शब्द का परिवर्तित रूप है इस जगत में, क्योंकि ये पिंड है, ये स्थूल जगत है। तो उस शब्द ने उस स्थूल रूप में स्वयं को प्रकट किया है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। वो शब्द स्वरूप है। तो स्वामी जी महाराज की जो रज उनकी समाधि में रखी गई है, वो रज नहीं है, वो भी एक चैतन्य का ही परिवर्तित रूप है। उस रज को भी आप चैतन्य ही समझिए। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, उधर ध्यान ना दीजिए। वो इस तरह से स्वामी जी महाराज के जो अंश हैं, दैहिक अंश केशों के रूप में, उन्हें वो रूप है जिसे आप केश के रूप में देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, दरअसल वो आदि चैतन्य है जो आपके बीच अंश के रूप में मौजूद है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत, किसी देह को धारण करके हमारे बीच में नहीं आए। उनका कोई प्रारब्ध नहीं था जिसके अनुसार उन्हें मनुष्य जन्म मिलता, या पिछले जन्म में वो कोई राजा थे। उनकी देह प्रारब्ध के अनुसार काल माया की रची देह नहीं है, उन्होंने स्वयं को उस रूप में प्रकट किया है, धरा नर रूप जगत। तो जो स्वामी जी महाराज के दैहिक अंश केशों के रूप में आज आपके बीच में हैं, वो ऐन वो चैतन्य है जिसने अपने आप को हमारे बीच प्रेजेंट किया। स्वामी जी महाराज ने ये केश बाबूजी महाराज को दिए, और तब दिए जब उनके सामने उनका गुरुमुख हजूर महाराज मौजूद थे, और अपने दो निज अंशों की वो घोषणा कर चुके थे कि बनारस में हैं, उन्हें नहीं सौंपे। बाबूजी महाराज जो 13 साल के बच्चे थे, उन्हें उपदेश दिया और सौंपे, क्योंकि मालिक जानते थे कि एक वक्त वो आएगा इस मत में जब सत्संगी भटक जाएगा, बिखर जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा, अलग अलग फिरके, अलग अलग गुरु। जबकि राधा स्वामी मत में सिर्फ एक गुरु होता है वक्त,
धार एक गुरु से एक गुरुमुख में आती है, 2 4 6 में नहीं बटती है। तो वो वक्त आएगा। तो एक ऐसा बिंदु उन्होंने सौंपा बाबूजी महाराज को कि जहां हर फिरका, हर गुट, हर टुकड़ा एक छत के नीचे एक हो सके। बाबूजी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा है कि इनके समक्ष काल और कर्म का जोर नहीं चलता। साफ बाबूजी ने बोला है। काल और कर्म का जोर का मतलब ये नहीं कि मेरी दुकान है तो फैक्ट्री बन जाएगी, रेडी लगाता हूं तो दुकान हो जाएगी, नहीं। मेरी नौकरी लग जाएगी, बिजनेस चल जाएगा, शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा, नहीं। ये सोच के मत आना। काल और कर्म का जोर नहीं चलता का अर्थ यह है कि कर्म का बोझा कटता है और काल यानी हमारा मन जो इस देह में काल का प्रतिनिधि है, उसका जोर खत्म हो जाता है। हमसे भजन सुमरन इसीलिए नहीं होता क्योंकि मन हमारा विचलित होता है, विचारों के तूफान चलते हैं, मन कभी टिकता ही नहीं है। सबसे बड़ी बाधा गुनावन है। विचार उठते रहेंगे, भजन सिमरन नहीं हो पाता। शरीर बैठा रहता है, मन न जाने कहां कहां घूमता है। तो जब मन का प्रभाव कम होगा तो ध्यान सिमटेगा, ध्यान सिमटेगा तो अंतर में खिंचेगा, अंतर में खिंचेगा तो सुरत अंग बरामद होगा और जीव उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो भजन सिमरन जब जीवों से नहीं बन पड़ेगा, उस वक्त के वास्ते ये मालिक ने निज अंश बाबूजी महाराज को सौंपे थे, वरना वो हुजूर को भी सौंप सकते, हुजूर को भी सौंप सकते थे। बाबूजी महाराज हमेशा एक बात कहते थे, वक्त मुनासिब ही काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। स्थापना तो बाबूजी महाराज भी कर सकते थे, स्थापना तो बाबूजी महाराज भी कर सकते थे, क्यों नहीं थे? क्योंकि मौज मालिक की कुछ और थी। अगर बाबूजी महाराज स्थापना कर जाते तो ये सारे फिरके एक ना हो पाते। अगर बाबूजी महाराज इन केशों की सत्संगियों के दर्शनों के वास्ते स्थापना कर देते तो ये जो टुकड़े टुकड़े में राधा स्वामी मठ आज बटा हुआ है वो कभी एक ना हो पाता। पर ये स्थान वो है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है जिसे बंद किया जा सके, हर जीव के वास्ते खुला है। मालिक चाहे हमने टुकड़े कर दिए आपस में, पर मालिक तो हम सबका एक ही, स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी दयाल। तो चाहे कोई फिरका हो, उसका इष्ट तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ही है ना। तो ये स्थान कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का है। राधा स्वामी हेरिटेज कोई सत्संग सभा नहीं है, यहां मेंबर नहीं बनाया जाता किसी को कि आइए हमारे सदस्य बन जाइए, नहीं। न ये कहा जाता है कि आइए यहां गुरुजी बैठे हैं, नहीं। यहां सिर्फ शिक्षा दी जाती है राधा स्वामी मत की, और परम गुरु दातार जो चैतन्य रूप है मालिक का अंशों में, उसके दर्शनों का लाभ पाइए, उसके आगे माथा टेकिए, उसकी आराधना स्तुति उसकी महिमा करिए, क्योंकि वो स्वयं कुल मालिक है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, इसीलिए कहा था धरा शब्द पे गौर करिए। तो ये कुछ केशों के रूप में जो मालिक ने धरोहर बाबूजी महाराज को सौंपी, तो इस प्रश्न का उत्तर भी दिया कि बाबूजी महाराज ने क्यों नहीं स्थापित कर दिया, क्योंकि तब विश्वविद्यालय ना बन पाता, एक ही फिरके में बंध के रह जाते। सारे टुकड़े जो आज बिखरे हैं उन्हें एक साथ एक मंच पे आने का मौका ही ना मिलता। बाबूजी महाराज ने कहा पूछने पर कि आखिर ठीक है इसमें इतना ऐसा है, पर आपको दिए क्यों, यह भी सवाल किया गया है।
जीवन चरित्र बाबूजी महाराज के पहले अध्याय के आखिरी पैराग्राफ्स में ये वार्ता छपी हुई है। तो बाबूजी महाराज ने कहा, विशेष सामर्थ्य भरकर सौंपे हैं, कोई खास मकसद रहा होगा। ये वर्डिंग है बाबूजी महाराज की। एक तो कुल मालिक के अंश, कुल चैतन्य जिसमें समाया हुआ है, उसमें भी विशेष सामर्थ्य भरी स्वामी जी महाराज ने, तब सौंपे। ये हैं मालिक के अंश। कोई खास मकसद रहा होगा। मकसद बाबूजी महाराज ने नहीं बताया। जब ये बताया कि विशेष सामर्थ्य भर के सौंपे हैं, तो मकसद क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस मकसद को बाबूजी महाराज के हाथों पूरा नहीं होना था, इसलिए नहीं बताया। और वक्त पे छोड़ दिया कि कोई खास मकसद है, इंतजार करो, वो तुम्हारे सामने आएगा। ये है बाबूजी महाराज के वचन। आज वो वक्त मुनासिब आपके बीच है। आज आप सब मिलके मालिक के उन अंशों को अपने बीच स्थान दे रहे हैं। तो राधा स्वामी हेरिटेज एक सिर्फ संस्था है जो इसका इंतजाम करती है, व्यवस्था करती है। राधा स्वामी हेरिटेज कोई गुरु गद्दी नहीं है कि आइए वहां से नामदान लीजिए, गुरु मानिए और वही परंपरा जो संसार में चल रही है। 150 टुकड़े हो चुके हैं, 151 और बनाइए। राधा स्वामी हेरिटेज सत्संग सभा नहीं। राधा स्वामी हेरिटेज शब्द का अर्थ होता है धरोहर। धरोहर, जैसे मेरे दादाजी की छड़ी धरोहर है मेरे परिवार की, हम संभाल रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी की छड़ी वो धरोहर है। ऐसे ही धरोहर का शब्द होता है एक ऐसी मूल्यवान जिसे हम संभालते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, धरोहर होती है। तो राधा स्वामी हेरिटेज का अर्थ है राधा स्वामी दयाल की धरोहर। राधा स्वामी हेरिटेज का मतलब है राधा स्वामी दयाल की धरोहर, जो उन्होंने बाबूजी महाराज को सौंपी भविष्य के लिए, तो धरोहर है। और राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट का मतलब है वो संस्था जो उस धरोहर की संभाल करती है। तो हेरिटेज मतलब धरोहर, राधा स्वामी हेरिटेज का मतलब राधा स्वामी दयाल की धरोहर, और राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट का मतलब जो कुल मालिक की धरोहर की संभाल करती है। तो राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट सेवक है, मालिक राधा स्वामी दयाल है, और प्रेमी आप सब है जिनके वास्ते ये ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट में कोई दरवाजा नहीं है। इस ट्रस्ट में ये पूछा नहीं जाता कहां से आए हो। यहां इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि यहां जहां आए हो वहां से लेकर क्या जा रहे हो, यहां पा क्या रहे हो, हम आपकी क्या सेवा कर पा रहे हैं। तो मालिक की एक ही सेवा है, राधा स्वामी मत की शिक्षा। तो इस ट्रस्ट में मालिक की धरोहर की संभाल की जाती है। इन केशों का क्या महत्व है आप समझ गए होंगे। इस ब्रह्मांड में जिसकी रचना शब्द से हुई है, तो और शब्द स्वरूप ये अंश मालिक के इस धरती पर, इस कुल रचना में इससे मूल्यवान हो ही नहीं सकता कुछ भी। सारी इस रचना में, जगत में, ब्रह्मांड में, धरती तो एक कण के बराबर है ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में इनसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो भाव से दर्शन करता है उसे लाभ मिलते हैं, जिसने भाव से दर्शन नहीं किया उसे लाभ नहीं मिलता है। ये माथा टेकने, आरती
करने, भोग लगाने के वास्ते नहीं है। इनका सीधा सब लाभ है भाव से दर्शन करना। ये केश मालिक की धरोहर चैतन्य है, वो चैतन्य जो धुर का है, वो चैतन्य है। जब आप दर्शन करते हैं तो आप भाव से, तो भाव आपकी आंखों में होता है, स्पष्ट होता है। आप किसी की आंख को देखकर उसका भाव समझ सकते हैं। भाव यानी आत्मा। आप जानते हैं, राधा स्वामी मत के सत्संगी जानते हैं कि तीसरे तिल पे सूरत की बैठक, जिसपे आत्मा का कवर है, और वो आत्मा तीसरे तिल से दोनों आंखों में उतरती है और आंखों से देह में फैलती है। तो जब आंखों में भाव से आप इस महान चैतन्य के दर्शन करते हैं, तो ये भारी चैतन्य इसी माध्यम से आपकी आंखों में समाता है। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की तरफ को चार्ज कर देता है। जैसे डाउन बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्ज बैटरी से जोड़ा जाता है, तो आपके अंदर चैतन्य का प्रवाह समाता है आंखों के माध्यम से और देह में फैलता है, जिसका लाभ आपको मन को संयमित करने में काम आता है, जिससे आपका मन संयमित होता है। और जब मन संयमित होता है तो भजन सुमरन बनता है, और जब भजन सुमरन बनता है तो आपकी चेतना उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। यह है इनके दर्शनों का लाभ। अगर भाव नहीं है तो आप वहां नाचते गाते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ भाव से दर्शन करेंगे ना, तो उस मालिक के उस परम चेतना को आप अपने अंदर पाएंगे। यही बाबूजी महाराज का वचन है कि विशेष सामर्थ्य भर के सौंपे हैं, कोई खास मकसद है। ये है वो खास मकसद कि जीव इसका लाभ उठाए। तो ये जीवों के वास्ते है, वो भी उनके जिनका इष्ट राधा स्वामी दयाल है और वो मुक्ति पाना चाहते हैं। अगर जगत की युक्तियां चाहते हैं, उनके वास्ते कोई लाभ नहीं है। फिर तो टीपू सुल्तान की तलवार और मालिक के अंशों में कोई फर्क नहीं। जाओ म्यूजियम में देख के चले आओ, हाँ हमने देख लिया, मिलेगा कुछ नहीं। तो ये परम आध्यात्मिक और आत्मिक शब्द छोटे हैं। परम चैतन्य लाभ सिर्फ भाव से जीव पा सकता है, और भाव तभी पैदा होगा जब उसे पता होगा कि राधा स्वामी मत है क्या। हम सिर्फ तन मन और आत्मा में बंधे हुए हैं। राधा स्वामी मत कहता है कर चौथे पद वासा, और जीव तन मन और आत्मा में 3 पद में फंसा। तो चौथा पद क्या? ये शिक्षा तो राधा स्वामी मत देगा। सूरत क्या है? राधा स्वामी मत में जीव को चेताया जाता है, यानी उसके चेते को जगाया जाता है, आत्मा को नहीं जगाया जाता। राधा स्वामी मत में हमें कोई आत्मज्ञान और आत्मबल नहीं मिलता है। राधा स्वामी मत जीव को चेताता है, यानी उसके चेते को जगाता है। यही चौथा पद है। देह में चैतन्यता होती है, हमारी देह में चैतन्यता होती है। हमारा मन चैतन्य होता है, जिसमें विचार उठता है। देह में चैतन्यता होती है जो कर्म करती है। मन चैतन्य होता है जिसमें विचार पैदा होता है। आत्मा चेतना है। आत्मा हमारी चेतना है, उसमें भाव पैदा होता है, विचार नहीं उठते। वो कोई कर्म भी नहीं करती, वो कर्मों से रहित है, वो कर्म नहीं करती, उसमें विचार भी नहीं पैदा होता, उसमें भाव पैदा होता है। तो आत्मा क्या है? चेतना। और सूरत क्या है? हमारा चेता। तो हम जो चेतना, चैतन्य और चैतन्यता में फंसे हुए जीव हैं, ये इनको चौथे पद पे लाया जाता है चेत के। तो चेत, चेतना, चैतन्य,
चैतन्यता। तो ये चेत चौथा पद है और संत जीव को चेताने आते हैं, चेतना जगाने नहीं आते हैं, चेताने आते हैं। ये चौथा पद है और लक्ष्य पांचवा पद है। लक्ष्य पांचवा पद है। धूप स्वामी चौथे पद पे राधा बरामद होती है, पांचवें पद पे राधा स्वामी होती है। तो पहले चौथे पद पे हमें लाया जाता है जगत के जीव को, और लक्ष्य पांचवा पद है। यही 5 नाम का सुमरन राधा स्वामी मत का आधार। कोई और प्रश्न है मालिक के इन अंशों या उनके महत्व के विषय में? कोई और जानकारी जानना चाहते हैं कोई? जैसे मालिक ने चैतन्य रूप धरा, पूरी बॉडी, उनकी जो शरीर जो बना वो चैतन्य से बना। तो जब मालिक अंतर ध्यान में, तो पूरा चैतन्य जब सिमटा तो बॉडी का सिमटा नहीं हुआ, वो तो त्याग दिया। इसीलिए कहा मालिक की जो रज है वो ऐन चैतन्य है, उसे 5 तत्व की रज ना समझिएगा। स्वामी बाग में समाध में जो मालिक की रज रखी है वो ऐन मालिक का चैतन्य ही है। उनमें और इन केशों के चैतन्य में कोई फर्क नहीं है। उनमें उस चैतन्य में जो रज रखी है और ये चैतन्य जो मालिक के अंशों के रूप में आपके सामने है, इसमें कोई फर्क नहीं है। उसे आप 19-20 कहीं ना आकिएगा, वो एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां मालिक के अंशों की रज रूप है, और यहां सीधे तौर पे मालिक के अंश हैं जो कि विशेष सामर्थ्य भर के सौंपे गए हैं। विशेष सामर्थ्य क्या है? ये विशेष सामर्थ्य जो मालिक ने भर के सौंपी है, बस वही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इन अंशों में कुल मालिक ने स्वयं विशेष सामर्थ्य भर के सौंपे हैं, यही फर्क है। रज के आप दर्शन नहीं कर सकते, अंशों के आप दर्शन करके उस लाभ को पा सकते हैं, ये फर्क है। बस चैतन्य बराबर है। उपलब्धता का के अवसर का फर्क है। समाधि के अंदर रखी हुई रज दर्शनों को उपलब्ध नहीं है। आप भाव से वो उस लाभ को नहीं पा सकते। यहां आप दर्शनों से भावपूर्ण उस लाभ को पा सकते हैं जो विशेष सामर्थ्य आपके वास्ते मालिक ने भरी। भाई मालिक अगर विशेष सामर्थ्य भर के सौंप रहे हैं तो किसके लिए? अपने लिए थोड़ी, आपके लिए। किसके लिए वो विशेष सामर्थ्य भरी और सौंपे? तो आपके लिए। तो राधा स्वामी हेरिटेज में कोई दरवाजा नहीं है जिसे हम बंद कर सकें। यह मालिक का दरबार है और सब जीवों के वास्ते खुला है। अगर राधा स्वामी मत के अनुयायी भी नहीं हैं और राधा स्वामी मत को जानना चाहते हैं तो उनके वास्ते राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट अलग अलग कोर्स 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना और 3 महीना, यही संत मत विश्वविद्यालय। इन कोर्सों को ज्वाइन करके आप अपने समय के अनुसार राधा स्वामी मत को गहराई से समझ सकते हैं। तो वो संत मत विश्वविद्यालय है। ये है केशों का अर्थ, महत्व और राधा स्वामी मत हेरिटेज ट्रस्ट के उद्देश्य। ये तो सबके लिए मालिक के दरबार में कोई आईडी नहीं मांगी जाती कि पहले आईडी दिखाओ तब आओ। ये तो कुछ जीवों के उद्धार के वास्ते मालिक आए हैं। यहां तो कोई भी आ सकता है, ये हर जीव के वास्ते। बाकी वो आपका जवाब दे दिया कि फर्क क्या है। ये फर्क है, पर चैतन्य बराबर है। चैतन्य की उपलब्धता में फर्क है, पर चैतन्य में फर्क नहीं है।
कि यहाँ ज़्यादा वहाँ कम या वहाँ ज़्यादा यहाँ कम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उपलब्धता में फर्क है। और कुछ? ताऊ जी, हाँ बेटे। जैसे कि वो आपने बोला कि दोनों में फर्क है नहीं, पर फिर बाबूजी महाराज का भी तो वचन है कि उसमें विशेष सामर्थ्य भरा है, तो फिर उसमें फिर कुछ तो होगा ना कि। बिल्कुल, पर वो क्या है? क्या है? विशेष सामर्थ्य भरकर सौंपे। बिटिया ने इतना गहरा सवाल किया है, इतना गहरा सवाल किया है कि कोई वही व्यक्ति कर सकता है जो गहराई से समझ रहा है। पहले तो मैं मालिक से दुआ करूंगा बिटिया तेरे लिए कि तेरी समझ को मालिक और निखारे। चैतन्य में कोई फर्क नहीं है, तो फर्क किस चीज में हुआ? विशेष सामर्थ्य। विशेष सामर्थ्य ही फर्क है। इनके दर्शनों से जो एक क्विक रिजल्ट मिलता है ना आपको, एक टैबलेट खाएंगे तो भी बीमारी ठीक होगी, है ना। एक नस में इंजेक्शन लगेगा, इमीडिएट इफेक्ट होगा। टैबलेट खाएंगे 3 महीने तो असर होगा, नस में सीधे इंजेक्शन लगेगा, इमीडिएट इफेक्ट होगा। ये है विशेष सामर्थ्य जो आपको भाव से दर्शनों के द्वारा मिलेगी, तुरंत। इमीडिएट। मेरे पास कुछ रिकॉर्ड हैं, एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं उनको बोलना नहीं चाहूँगा इमीडिएट रिजल्ट्स के, क्योंकि उसको साबित कैसे करूँगा। इसलिए कभी वो अवसर हुआ और वो लोग जिनको इमीडिएट इफेक्ट्स हुए हैं वो आपके बीच में आके जब खुद अपनी गवाही देंगे वो ज़्यादा बेहतर है बनस्पत इसके कि मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं कि बेटा वहाँ ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, उन पर ये असर हुआ। इस पे ये यकीन करने की बात नहीं है। ये तो मैंने कहा और आपने मान लिया, आपका अनुभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति खुद मालिक की गवाही देगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मालिक की दया से वो अवसर भी है जिन पर इमीडिएट इफेक्ट्स हुए, क्योंकि उनका भाव इतना स्ट्रॉन्ग था। मैंने कहा ना, भाव होना चाहिए। अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पर भाव अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप इससे कभी खाली नहीं रह सकते। मैं आपके बीच बोल पा रहा हूं, क्यों? मेरी क्या हैसियत? मैं तो बचपन से कभी सत्संग गया ही नहीं, कभी मैं सत्संग में जाके बैठा नहीं, पोथियां मैंने पढ़ी नहीं 2-4 के अलावा। एक जीवन चरित बाबूजी महाराज, सार वचन वार्तिक और डिस्कोर्सेस राधा स्वामी फेर। इसके अलावा मैंने पोथियां नहीं पढ़ी। नज़र पड़ गई, कुछ पढ़ लिया, 2-4 पन्ने, बात अलग है। पर क्यों बोल पा रहा हूँ? क्या ये मेरी सामर्थ्य है? नहीं, ये देह ठठड़ी है। आज आपके बीच बोल रही है, कल नहीं बोलेगी। ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये मालिक की सामर्थ्य है जो इस मुंह से निकल रहा है। समझिए ये कि सीडी तो कहीं बज रही है, यहाँ स्पीकर है, यहाँ स्पीकर है, सीडी कहीं और बज रही है किन्हीं मंडलों में। तो माध्यम तो यही एक सबूत है, क्योंकि संग साथ और सानिध्य मालिक के निज अंशों का ही प्राप्त है। तो मेरे अंदर कुछ जो खुला वो इन्हीं के प्रभाव से खुला, इन्हीं के प्रताप से खुला है।
तो मैं अपना तो उदाहरण दे सकता हूँ, दूसरे का नहीं दे सकता। तो बेटिया सामर्थ्य का ही फर्क है। जैसे आप प्रेस करते हैं ना, प्रेस तो प्रेस है, और वो आप चलाती रहिए, वो भी दबाव डालेंगे तो 10 मिनट में वो भी क्रीज निकाल देगी। लेकिन अगर उसमें करंट है, आपके रखते ही एक बार में कपड़ा प्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें विशेष सामर्थ्य आ गई। ये फर्क है। तो और ये आप सबके लिए है, ये कहीं दबी झुकी ढकी तो नहीं है ना। इन केशों की स्थापना हो जाना कुल जीवों के वास्ते है, मेरे आपके इनके उनके वाले नहीं है। ये एमपी वाले और यूपी वाले और बिहार वालों के लिए नहीं है। ये खाली हिंदुस्तान के लोगों या के वास्ते नहीं है, ये कुल मानव जाति के वास्ते है। तो इनकी स्थापना इस ब्रह्मांड का पवित्रतम स्थापना और स्थापना स्थल होगा, जिसका महत्व धीरे धीरे समझ में आएगा। हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम इतनी विशालता को अपनी बुद्धि में समेट पाएं। धीरे धीरे समझ में आएगा। और इसीलिए ये सारी कार्रवाई मालिक की मौज से हो रही है। ये हमारी आपकी किसी की इतनी हैसियत नहीं कि मालिक के अंशों को स्थापित कर सकें। हम नहीं कर सकते, जीवों की औकात नहीं है। ये मालिक की मौज है कि उसने हम लोगों को छुआ और हमारे माध्यम से अपना कर्म करवाया। ये मालिक की कार्रवाई है, हमारी नहीं है। हम सेवक हैं, प्रेरक मालिक है, वो प्रेरणा देता है तो हम कुछ कर पाते हैं, वरना हमारे अंदर तो मलिनता के टोकरे भरे पड़े हैं। हम तो नादान हैं। बस मालिक की दया है कि हम लोगों को छुआ, बड़वा में इस भूमि को चुना, हम सबको अपने साथ जोड़ा और अपनी मौज पूरी करवाई, जो बाबूजी महाराज कहते हैं खास मकसद। यही तो है वो खास मकसद। तो हम सिर्फ मालिक का शुक्र कर सकते हैं बच्चे, और कुछ हमारे पास शब्द ही नहीं है। हम क्या कहें मालिक से? हम सिर्फ मालिक का शुक्र कर सकते हैं और इतना भरोसा कर सकते हैं कि जब मालिक ने बढ़कर हमें छुआ तो राधा स्वामी छोड़े ना जिसे गहेरी। सो तो गया। बार करो मीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खाने, जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। उससे
ठिकाने, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित रहूं गए मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, फिर सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। राधा स्वामी।